अभी काशी सो के उठी है तो उसका रिएक्शन देखते हैं। अब काशी के चाचा गए हैं, अब वो खोदेंगे। तो दोस्तों ऑन करते हैं। ये पूरा खेत तैयार हो चुका है और ये पापा क्या बोना है आपने इस खेत में? स्नैक्स। पापा कह रहे हैं स्नैक्स। देखो एक नाली में हमने हल्दी लगाई, एक में फ्रास्पिन, फिर एक ये देखो कितनी प्यारी प्यारी बकरियां। परसों ही इस खेत से हल्दी निकाली है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है रश्मि रावत और मैं श्रीनगर गढ़वाल में रहती हूँ। तो दोस्तों आज का मौसम देखो, सुबह सुबह का बिल्कुल धुंध जैसी हो रखी है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सुबह सुबह जो है ना बारिश पड़ गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई थी, और जिस वजह से मौसम थोड़ा अजीब सा हो गया है, ना धूप जैसा ना बारिश जैसा। तो दोस्तों आज हम हल्दी की खेती कैसे करते हैं ये आपको दिखाते हैं। हल्दी के लिए पहले खेत तैयार किया जाता है, उसमें गोबर डाला जाता है, फिर उसके लिए एक तरीके से खेत में उसको बनाया जाता है खेत को, और फिर उसमें हल्दी लगाई जाती है। तो आपको दिखाएंगे कि हल्दी कैसे उगाते हैं। ताई आपका वो है पैना आया है, देती हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों ताइयोरों का पैना आ रखा है। आज नीचे एक भैया का बर्थडे है, तो यहाँ जिसका भी बर्थडे होता है तो ऐसे पूरी पकौड़ी बांटते हैं। तो ये ताइयोरों का है ऊपर। भैया अपनी बकरियां ले जाने लग गए चराने के लिए। ये रॉबिन भैया का बर्थडे है वाला। देखो इनकी 4 बकरी। अरे 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 मेरे कृष्णा बताएगी। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी बकरियां। सुबह सुबह के टाइम में इनको चराने ले जाते हैं ना भैया, तो इसलिए ये ऊपर से कूद के नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमने हल्दी की खेत तैयार कर दिया हल्दी के लिए मम्मी ने सुबह सुबह, और इसमें उन्होंने गोबर डाला है और फिर उसको खोद दिया है खेत को पूरा। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरह से खेत तैयार किया जाता है। इसमें गोबर और मिट्टी को मम्मी ने एक साथ मिक्स कर दिया है और पूरा एक प्लॉट जैसा बना दिया। और उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाएगी, और इधर हमने बोनी है हल्दी और एक नाली में हमने बोनी है फ्रासबीन, क्योंकि हल्दी तो अगले साल ही निकलेगी, तो तब साथ साथ ही फ्रासबीन भी हो जाएंगे हमारे। तो इस तरह से नालियों में डाले जाता है इनको, नाली बना के। अब इसमें एक नाली में हल्दी लगेगी देखो। दूर जी ऐसे ही डाला जाता है इसको नाली में। अभी इनको बंद कर देंगे। ये पूरा खेत तैयार हो चुका है, और इन नालियों में देखो, एक नाली में हमने हल्दी लगाई, एक में फ्रासपिन, फिर एक में हल्दी, एक में फ्रासपिन, और इसमें फिर हल्दी लगेगी। ऊपर देखो हवाई जहाज चला के पता नहीं कब। जब तक मम्मी हल्दी लगाती है तब तक पापा ने दूसरा खेत तैयार कर दिया। पापा पता नहीं क्या बोल रहे हो। पापा क्या बोना है आपने इस खेत में? स्नैक्स। पापा कह रहे स्नैक्स। तो उधर भी हम बीन्स ही बोएंगे दोस्तों, इस वाले खेत में भी बीन्स। तो दोस्तों हमारे प्याज की डालियां भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई, अब खाने लायक हर चीज़ है उसमें। मूली भी हो रखी है देखो हमारी थोड़ी बहुत।
तो दोस्तों हमने परसों ही इस खेत से हल्दी निकाली है और हमने उसको काट के छत पे सुखाने डाल दिया है। तो इस खेत में हमारी कितनी हल्दी हुई थी वो भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और इतना हमने बीज के लिए भी कर दिया। 3 किलो के लगभग हमारी हल्दी खाने के लिए हुई है और 1-1.5 किलो के करीब मम्मी ने ये लगाने के लिए निकाल दी है। तो हर साल ही 1 किलो हल्दी लगाते हैं तो 3-4 किलो लगभग हमारी हल्दी हो जाती है। तो वो भी दिखाऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में हल्दी ना। ये वाली हल्दी हुई थी हमारी परसों खेत में, तो यहाँ पे हमने इसको काट के सुखा दिया है। इनसे हम कह रहे हैं कि चलो खेत खोदते हैं, तो आ नहीं रहे। चलो खेत खोद लें, जल्दी आओ। ये बकरियाँ आ गई हमारे फिर से यहाँ। तो दोस्तों इस वाले खेत में भी हमने धनिया और सरसों बो रखा था, तो मम्मी ने सरसों निकाल के अलग रख दिया। अब इसको भी खोदेंगे और इसमें हम बोएंगे फ्रांसबीन यानी कि बीन्स। और इसको अच्छे से अब काशी के चाचा गए हैं, अब वो खोदेंगे इस खेत को पूरा। ऊपर से सूरज देवता भी निकलने लग गए हल्के हल्के। अब चैत का महीना लगने वाला है ना, तो फूलों का महीना आने लग गया और चैत में हर तरह के फूल खिल जाते हैं। तो हमारे गेंदे के फूल भी खिल गए। इन फूलों को पापा औरों ने बड़े प्यार से पाला पोसा है बच्चे की तरह। हमारे खेत में ना थोड़े से पिनालू भी हुए थे, देखो, जिसको अरबी कहते हैं। तो ये अरबी है, देखो, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। अरबी को गर्म पानी में उबाला जाता है, उसके बाद इसकी आलू की तरह सब्जी बनाई जाती है। देखो इतनी सारी हो रखी है और अभी हमने इसको साफ करके अंदर नहीं रखा है। और अरबी की खेती भी सेम हल्दी की तरह ही की जाती है। अरबी को ना एक सामने छोटे छोटे गड्ढे करके ऐसे दबा दो और सेम हल्दी की तरह ही इसको भी उगाया जाता है। और साल भर में एक बार इसको भी हल्दी की तरह ही निकाला जाता है। इसका यहाँ से पौधा निकल रहा है, देखो आप यहाँ से। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारी जो पिनालू है यानी कि अरबी बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगी और एक नया पौधा बनाएगी। ये वाला खेत भी हो गया है खोद के तैयार और मम्मी इसको अच्छे से बनाएंगी या पापा जी बनाएंगे। और इसमें भी हम लोग बीन्स या फिर मटर बोएंगे। इस पन्ने में हमारे फूलों का बीज है, देखो इस वाले फूल का। ये पहले हमारे बहुत सारे लगे थे तो मम्मी ने इनको संभाल के रख दिया। अब इसका बीज हो गया है, अब दोबारा हम इनको बोएंगे। साथ ही साथ हम बोएंगे फूल का बीज खेत के किनारे किनारे। दोस्तों मैंने अपने मुंह पर नहीं लगा रखा है, अभी काशी सो के उठी है तो उसका रिएक्शन देखते हैं कि ये मुझे देख के डरती है कि नहीं। आप पकड़ो ना फोन। तो दोस्तों ऑन करते आज काशी, आजा मेरे पास। जूम कर लो, जूम वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला। जल्दी आजा मेरे पास। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? दोस्तों रोने लग गई मुझे देख के। अरे चाची हूँ मैं, चाची आज मैं तो चाची हूँ। क्या वो कुछ कर दे ले। मम है वो, मम है ना, मम खा ले, मम मम है, मम ले। बाथरूम करेगी उसको लगी उसे। नहीं नहीं हो गया, अभी चाचा के पास देख चाची हूँ मैं। मुझे देख के डर गई, देखो आंसू, देखो आंसू। लो ना इसको सुला चेंज करा दो। अरे मम्मी तो देखिए डर नीचे। तो दोस्तों काशी डर गए मेरा मुंह देखे। मैंने लगा रखा है चावल पीस के और मेरे मुंह पर कोई फेशियल वगैरह सूट नहीं होता ना, तो ये चावल और दूध मिला के मैंने फेस पैक लगाया है। अभी आधे पिनालू उबाल दिए हैं, रात को इसकी सब्जी बनेगी। और मैं तो इसको खाने भी लग गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये।
अभी बहुत गरम गरम है तो इसको छील के ना ऐसे भी खाते हैं। यहाँ बारिश आने लग गई है फिर से। सुबह भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी और फिर धूप आ गई थी थोड़ी देर, मतलब हल्की धूप आई थी और फिर से हो गई ऐसी बारिश। ये देखो इसको छील दिया मैंने, बड़ा स्वाद है। आप लोग इसको क्या कहते हो मुझे बताना। हम तो इसको कहते हैं अरबी पापड़ और पिनालू, और आप क्या कहते हो। तो आपको मौसम दिखाती हूँ, कितना सुहाना हो रखा है और ठंड। यहाँ थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है ना ठंड शुरू हो जाती है श्रीनगर में। ये देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बूंदाबांदी आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की बारिश पड़नी शुरू हो गई है। खैर अब तो सोने का टाइम है, जब तक हम सो के उठेंगे तब तक बारिश भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखो कैसा मौसम हो रखा है, बारिश, आसमान बिल्कुल बादलों से पैक हो चुका है, बहुत तेज़ बारिश होगी अब। ठंडी ठंडे मौसम में गरम गरम पिनालू खाने का स्वाद ही अलग है। और इसको खा के ना मुंह में अजीब सी खुजली जैसी भी हो जाती है ना। हाँ, श्रीनगर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है श्रीनगर यहाँ से। तो दोस्तों अभी हो गए हैं शाम के 5:30 और मैं देखो बैठे बैठे ये पिनालू छीन रही हूँ क्योंकि इसकी हम रात को बनाएंगे सब्जी। तो अभी बाहर बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको छील लेते हैं तब तक, क्योंकि रात को सीधे सब्जी बनाएंगे। इसको छीलने में बहुत टाइम लगता है ना इसकी सब्जी। और मैंने सोचा कि बारिश भी हो रही है और खाली घर पे बैठे हैं तो पिनालू छीलते छीलते मूवी भी इंजॉय करेंगे, कोई अच्छी सी पहाड़ी मूवी, तो उसको भी देखेंगे। तो अब इसके हम पता आलू की तरह ही गुटके बनाएंगे, जैसे आलू के गुटके बनते हैं ना, सेम पिनालू के भी गुटके बनते हैं पहाड़ में। बस लहसुन प्याज पीस के अच्छा सा सूखा सूखा, जो लहसुन प्याज खाते हैं, और टेस्टी हो जाता है।